मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी पर जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। मैथ का आपका ये चैप्टर बहुत दिन से चल रहा है जी। मैं आपका ये चैप्टर बहुत जल्द समाप्त करने का कोशिश करूंगा जी। जिस तरह से मैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर दिया, अब केमिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर चालू होगा जी। तो आज की क्लास में हम MCQ जो आपका सबसे अधिक पूछा जाता है आपका समबाहु त्रिभुज से और समकोण त्रिभुज से जी। ठीक है जी, ये दोनों हम आज के क्लास में टॉपिक तरह बात करेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका चैप्टर त्रिभुज लंबा है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा समय ले रहा हूँ जी। ठीक है जी। अब जो आपका चैप्टर आएगा, जो आपका 2 से 3 ही चैप्टर आपका ज़्यादा दिन समय लेगा जी। बाकी चैप्टर आपका बिल्कुल कम ही समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आज की क्लास में जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं टॉपिक जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम चर्चा सबसे पहले करेंगे MCQ जो सबसे अधिक पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज से जी। ठीक है। दूसरा नंबर आपका समकोण त्रिभुज से MCQ पूछा जाता है जी। ठीक है। और आपका इससे 2 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है आपका समकोण त्रिभुज से जी। ठीक है जी। और समबाहु त्रिभुज से भी आपका 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है जी। मतलब MCQ भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और 2 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है जी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है जी। आपको हम पढ़ाए थे कि त्रिभुज के भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कोण के मतलब एंगल के आधार पर कितने टाइप होते हैं। सब लोग आपको सभी कुछ 100% समझ में आया होगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हम बात करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका ये हो गया BCA जी। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका भुजा क्या होता है जी, बराबर होता है। ठीक है। भुजा क्या होता है, भुजा समबाहु त्रिभुज का क्या होता है जी, बराबर होता है। क्या होता है जी, बराबर होता है। मतलब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी आपका ए होगा जी। ठीक है। और जो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है, मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है जी। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है जी, तो 60 डिग्री का होता है जी। 60 डिग्री का होता है जी। ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा जी। अगर आपसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बताइए, तो परिमाप आपको अगर निकालना हो तो आपको हम इसके बारे में बता चुके हैं कि कैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाला जाता है जी। तो मतलब तीनों, जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे जी, जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे जी, योग। भुजाओं का योग। ठीक है जी। मतलब तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे समबाहु त्रिभुज का जी। तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी आपका ए है जी। मतलब आपको आ गया 3A समबाहु त्रिभुज का आपका परिमाप जी। ठीक है। जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो समबाहु त्रिभुज के सभी हम एंगल को क्या कर देंगे जी, हम जोड़ देंगे। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है जी, बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। ठीक है जी।
या लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वायर। इतना आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अगर आपको कहा जाए कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ऊंचाई ज्ञात करना है जी। क्या है जी? ये शीर्ष लंब है। ठीक है, ये आपका शीर्ष लंब हो गया जी। यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा जी। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है जी? आपको ज्ञात करना है शीर्ष लंब, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, क्या ज्ञात करना है जी? ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। ठीक है, आपको शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो आपका समबाहु त्रिभुज का जो ये जो बीसी भुजा जो टोटल कितना है जी? ए है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ डी, तो डी से और सी के क्या होगा जी? इसका ये ए है तो ए का आधा क्या होगा? ए का आधा होगा a/2। ठीक है जी, ये भी आपका होगा a/2। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज को क्या ज्ञात करना है जी? तो शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो जो आपका ये एंगल बन गया, ये आपका जो सॉरी आपका जो त्रिभुज बना, ये कौन सा त्रिभुज बना जी? तो समकोण त्रिभुज बना जी। ठीक है जी, इस एंगल के सामने वाला आपका ये भुजा क्या होगा जी? तो भुजा होगा आपका क्या जी? ये हो जाएगा लंब जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका कौन सा त्रिभुज बन गया जी? तो ये आपका बन गया, अगर मैं यहाँ पर आपको मिटा देता हूँ। ठीक है जी, ये 90 डिग्री हो गया जी। ठीक है, ये हो गया डी, ये आपका ए है। तो ये आपका बन गया कौन सा त्रिभुज जी? तो समकोण त्रिभुज। तो हमें समकोण त्रिभुज को क्या करना है जी? हमें क्या ज्ञात करना है जी? तो शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या करना होगा जी? हमें लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका जो डी से सी जो आपका भुजा है, ये आपका क्या है जी? तो a/2 है। ठीक है, ये आपका ए हो गया जी, मतलब हमें ए और डी ज्ञात करना है। तो ए और डी ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा जी। ठीक है, तो हमें ए और डी ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो ए डी बराबर √AC का स्क्वायर और DC का स्क्वायर करेंगे जी। ठीक है जी, मतलब हमें समकोण त्रिभुज का AD भुजा ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे जी? तो A और C जो भुजा हमारा है उसको हम स्क्वायर करेंगे √ में, माइनस DC जो हमारा भुजा है उसका भी स्क्वायर करेंगे जी। यहाँ पर अगर रूट हम हटा सकते हैं, यहाँ पर अगर स्क्वायर हम अगर लगा दिए AD भुजा पर जी, तो ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट यहाँ क्या होगा? चढ़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बताइए AC क्या है? AC A है। ठीक है जी, तो A का स्क्वायर। DC क्या है जी? तो a/2 है, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो A का स्क्वायर क्या होता है जी? A² होता है, और a/2 का स्क्वायर क्या होता है जी? तो a²/4 होता है जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं नीचे है, तो एक यहाँ पर छुपा, इसलिए एक हम लिख दिए। ठीक है, AD बराबर आपका एलसीएम क्या होगा जी? तो 4 होगा, तो आपका
4a² माइनस a²। ठीक है जी। तो AD बराबर अंडर रूट घटाएंगे 4a² में से a² को, तो बचेगा 3a² बटा कितना बचेगा जी, बटा बचेगा 4। ठीक है, बटा बचेगा 4। तो AD बराबर हमारा क्या आएगा जी, 3 का तो वर्गमूल 3 रूट से बाहर निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, तो √3 बटा आपका हो जाएगा 2a। ठीक है जी। तो ये हमारा निकल गया समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब जी। ठीक है जी। ये आपका 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब ज्ञात करें। ठीक है जी। अब इससे हम आपको संबंधित प्रश्न आपको हम करवाते हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि इससे संबंधित कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमारा समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात हो गया जी, √3/2a। ठीक है जी। रूट में 4 है तो उसके बाहर रूट से बाहर 4 क्या निकलेगा जी, तो 2 निकलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपसे प्रश्न किस तरह से इससे रिलेटेड जो संबंधित प्रश्न है उसको आपको हम बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पूछा जाएगा प्रश्न कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें जी। लंबाई ज्ञात करें जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझिएगा जी। आपको सबसे पहले लिखना होगा कि दिया है। ठीक है जी, दिया है। अब आगे आपको लिखना होगा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा। ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या है जी, तो 2a है। ठीक है जी, 2a है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा जी, हमें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। ये आपका हो गया BCA। ठीक है जी, ये आपका 2a है, ये भी आपका 2 है, a है। ठीक है जी, ये भी आपका 2a है। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है जी, बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा जी, हमें शीर्ष लंब ज्ञात करना था। हमें ये क्या है जी, शीर्ष लंब है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है जी, ये BC जो हमारा भुजा है 2a है, तो इसका हमारा यहाँ ये लिख दिए D। तो D से C जो भुजा वो क्या होगा जी, 2a का आधा क्या होता है, a। तो ये आपका a होगा, ये भी आपका a होगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। अब आगे समझिएगा, जो हमें ज्ञात क्या करना है जी, तो हमें ज्ञात करना है a
डी, ठीक है जी, ए डी, क्योंकि हमें डी और सी का पता है कि इसका वैल्यू ए है और ए डी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू पता है कि 2a है, ठीक है जी। तो जो हमारा ए डी बी सी पर क्या है जी, सॉरी जी, ए डी बी सी, ए डी लंब है बी सी पर है, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब हमें क्या करना होगा जी, तो अब हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा जी, क्योंकि हमें ए और डी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो आपको लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है जी। तो ए डी बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर जी, ठीक है। तो ए डी बराबर ए सी का वैल्यू क्या है जी, तो 2a है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। डी सी का वैल्यू क्या है जी, तो a है, तो कर देंगे स्क्वायर, ठीक है जी। अब आगे समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ए डी बराबर 2a का स्क्वायर क्या होगा जी, तो 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर क्या होगा जी, तो a स्क्वायर होगा। ए डी बराबर घटाएंगे तो हमारा क्या होगा जी, अगर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाते हैं तो 3a स्क्वायर होगा जी। तो ए डी बराबर आपको आ गया √3a जी, ठीक है जी। तो मैं आपको बताया कि किस तरह से इससे रिलेटेड मतलब संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जी। अगर आपसे ये 2 अंक में आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर भुजा 2a भी दे सकता है, a भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है चेंज करके जी, ठीक है जी। तो 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें जी। तो क्या आप ज्ञात कर पाइएगा? आप 100% ज्ञात कर पाइएगा जी, ठीक है जी। आप 100% ज्ञात कर पाइएगा जी। जिस तरह से मैं आपको लिखा हूँ उसी तरह से आपको लिखना है जी। सबसे पहले आपको लिखना दिया गया है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा जी, आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है जी। फिगर बनाना होगा और समबाहु त्रिभुज का जानते हैं प्रत्येक भुजा बराबर, तो 2a दिया है तो सब भुजा आपका क्या होगा 2a होगा जी, ठीक है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है जी, ठीक है जी। तो हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम बीच में क्या करेंगे जी, एक शीर्ष लंब खींचेंगे, ठीक है। और किस तरह से आपको फिगर बनाना होगा बिल्कुल 100% जानते हैं जी। और आपको फिर लिखना होगा दिया गया है, ठीक है। फिगर बना ली तो फिर लिखना दिया गया है, फिर आपको लिखना होगा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 2a है, ठीक है जी, 2a दिया गया है। फिर आपको लिखना ए डी जो था, ठीक है जी, वो लंब है BC पर है, ठीक है जी, BC पर लंब है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि इस तरह से प्रश्न आपको दिया जाए तो कैसे आप क्या बना पाइएगा, बिल्कुल 100% बना पाइएगा जी। अब हम आगे चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में जी, ठीक है जी। जिस तरह मैं आपको समझाया समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है जी। इस समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जितना आपको समझाएं आपका एग्जाम के नज़र से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो जिस तरह से आप समझ गए समबाहु त्रिभुज से किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है जी, उसी तरह से हम अब चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी समकोण त्रिभुज के बारे में जी। अब मेरे सुकूनों समकोण त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करते हैं जी, ठीक है। जिस तरह मैं चर्चा किया समबाहु त्रिभुज के बारे में तो आप लोग पूरा समझ चुके होंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में जी, ठीक है। अगर उससे
कोई भी रिलेटेड प्रश्न आता है समबाहु त्रिभुज से तो आप एग्जाम में 100% हल कर पाइएगा जी। अब समझिएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है जी, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी समकोण त्रिभुज को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जो एक एंगल होता है, ठीक है जी, वह क्या होता है जी, समकोण होता है, ठीक है, क्या होता है जी, समकोण होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये 90 डिग्री है और ये कहा कि मैंने कि ये 40 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा जी, तो कितना डिग्री होगा जी, तो 50 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा जी, 50 डिग्री होगा, ठीक है, कितना डिग्री होगा जी, 50 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों कोणों को जोड़कर, मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए जी, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है जी। आप जानते हैं बिल्कुल भली भांति कि ये आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये 40 से 50 होगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। और इसके बीच लगता है क्या जी, तो लगता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगर मैं कहा कि ये ठीठा है, ठीक है जी, ये क्या है जी, ठीठा है, ठीक है, तो ये क्या होगा जी, तो ये होगा 90 माइनस ठीठा, कितना होगा जी, 90 डिग्री माइनस ठीठा, ठीक है जी। ठीठा के सामने वाला आपका क्या होगा जी, तो होगा लंब, क्या होगा जी, लंब। ये आपका होगा कर्ण, ये आपका आधार, क्या होगा जी, आधार, ठीक है जी। तो इसके बीच पाइथागोरस प्रमेय लगता है जी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, तो कहता है क्या, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है जी, बराबर होता है, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय कहता है जो कर्ण के स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है जी, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी। क्या आपको समझाएं जी, समकोण त्रिभुज में एक एंगल होता है समकोण कोण, एक एंगल क्या होता है जी, आपका समकोण होता है, ठीक है जी। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री, तो क्या होगा 50 डिग्री, मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कोण अगर मैं मान लिया कि ठीठा है तो कितना होगा जी, तो -90 माइनस ठीठा होगा जी, ठीक है। इसके सामने वाला जो आपका भुजा होगा क्या होगा जी, लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा जी, ठीक है जी। और इसके बीच लगता है क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है जी, ठीक है जी। इतना आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी समकोण त्रिभुज के बारे में जी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। समझिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेटेड कि जांच करे कि 7 सेंटीमीटर एक भुजा दिया गया जी, ये अगला भुजा दिया गया 24 सेंटीमीटर एवं अगला भुजा 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं जी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर पता कर पाइएगा, आप बिल्कुल जान चुके होंगे जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है जी। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है कर्ण जी। यहाँ कौन सा प्रमेय आपका यहाँ पर क्या लगेगा जी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है जी। तो
क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय जी, कर्ण के स्क्वायर, ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है जी। तो कर्ण 25 है जी, तो यहाँ करेंगे 25 के स्क्वायर, ठीक है जी। लंब आप 7 को मान लीजिए या 24 को मान लीजिए जी, ठीक है जी। तो हम लंब मान लेते हैं 7 के, तो 7 का स्क्वायर जी प्लस हम 24 को 24 के आगे जी आधार है, ठीक है। मान लिए ये आप पता नहीं कर पाइएगा कि कौन यहाँ पर लंब दिया गया कौन दिया गया आधार जी। मैं मान लेता हूँ कि 7 है जो लंब है और 24 है जो आधार है जी, ठीक है जी। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है जी, 625 बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस इसका होता है 576 24 का जी। तो 625 बराबर आपका हो गया 625 जी, ठीक है जी। तो क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं जी, तो बिल्कुल है, 100% है जी, ठीक है, 100% है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा जाता है आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। मैं इससे रिलेटेड अभी और प्रश्न कराता है जी, ठीक है जी। आपका 4 प्रश्न है जी, एक्सरसाइज 6 पॉइंट आपका 5 में जी, ठीक है। लेकिन मैं एक प्रश्न करा रहा हूँ क्योंकि आपका क्लास लंबा हो जाएगा तो आपको क्लास भी नहीं हम दे पाएंगे जी, ठीक है। तो आज की क्लास में आप समबाहु त्रिभुज के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी आप समझे होंगे जी। समकोण त्रिभुज के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे जी। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो भी आप समझ चुके होंगे जी, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी प्रश्न को बनाना है जी, सिर्फ चेंज रहेगा, ठीक है। तो आज क्लास अगर आपको शानदार लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, तो इस क्लास को शेयर जरूर करना जी। और आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।